हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th लेक्चर वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल आखिर कहता क्या है उसको जानना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। उसमें दो चार्ज पार्टिकल होते थे, नहीं दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते थे। लेकिन अगर सिस्टम में चार्ज और बढ़ाया जाए तो किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर क्या फोर्स होगा उसको जानना है। तो उसमें क्या होता है कि अगर चार्ज का संख्या अधिक रहे तो जितने भी चार्ज हैं वो किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर इंडिपेंडेंटली फोर्स अप्लाई करेंगे और सबके कारण जो फोर्स मिलेगा उस चार्ज पार्टिकल का उसका वेक्टर सम लेंगे। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका वेक्टर सम लेना होगा। वेक्टर सम लेने के बाद जो वैल्यू मिलेगा, जो फोर्स मिलेगा, वही रिजल्टेंट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होगा। यही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि इसमें बहुत सारे, इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल लिए गए हैं, नहीं Q1, Q2, Q3, Q4 से लेकर Qn तक n चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। तो उसमें बताया गया था सबसे पहले हम लोग क्या लेते थे, पोजीशन वेक्टर। यानी कि Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। Q3 चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, R3। Q4 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R4। Qn का पोजीशन वेक्टर क्या है, Rn। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर यानी कि Q1 का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, Q2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, R12। उसी प्रकार Q1 का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, Q3 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, R13। ठीक है, इसी तरह से R14, R1n। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, रिलेटिव पोजीशन हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये सारा तुमको मिल जाता है। अब Q1 पे फोर्स किसके कारण, इन सब के कारण क्या है वो दिखाया गया है। तो Q1 पे फोर्स Q2 के कारण क्या मिल रहा है, F12। Q1 पे फोर्स Q3 के कारण क्या मिल रहा है, F13। Q1 पे फोर्स Q4 के कारण क्या मिल रहा है, F14। इसी प्रकार Q1 पे फोर्स किसके कारण, Qn के कारण क्या आ रहा है, तो F1n। इस तरह से इन सारे चार्ज के कारण Q1 पे फोर्स ये सारा मिल रहा है। तो इस पर जो फोर्स ये सारा मिल रहा है सबका क्या हम लोग करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स माने वेक्टर सम। वेक्टर सम करने के बाद जो फोर्स मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, वही क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर इन सब के कारण होगा। यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको लिख सकते हो, प्रिंसिपल को लिखो। There is a system of number of point charges, then the force on a particular charge due to all other charges given by vector sum of forces on it by all other charges। वेक्टर सम यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इन सारे चार्ज के कारण, तो सबका क्या करना है, वेक्टर सम लेना है। और वेक्टर सम लेने के बाद जो फोर्स मिला वही इस पे फोर्स के, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट सिस्टम ऑफ n point charges Q1, Q2,
Q3 Q4 इसी प्रकार कहाँ तक Qn तक, ठीक है। देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1, यानी कि Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, इन सारा का सम लेना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग F लिख रहे हैं, तो कितना है वहां देख सकते हो, F12 प्लस F13 प्लस F14, इसी प्रकार ऐड करते जाओगे, जितने फोर्स होंगे सबको ऐड करोगे, कैसा, तो वेक्टर एडिशन 1n तक, ठीक है। तो ये क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ये लिखने के लिए बताया था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R क्या होता है, देखो यहाँ भी देख सकते हो, ये 1/2 R स्क्वायर, और इसमें हम लोग डायरेक्शन देने के लिए एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो यूनिट वेक्टर क्या रहता है, 1/2, पिछले वीडियो में बताया गया, ठीक है। R12 यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर है, तो ये इसका वैल्यू है। इसके लिए भी लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में रहेगा, तो इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर बाकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे तो Q1 इंटू Q3, यहाँ ये और ये, इसके कारण फोर्स है ये वाला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस R13 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार का भी वैल्यू तुम लिख सकते हो, Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 स्क्वायर, यहाँ यूनिट वेक्टर R14 यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार ऐड करते जाओगे बाकी को, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसके लिए लिखेंगे Q1 इंटू Qn डिवाइडेड बाई R1n स्क्वायर, ठीक है, और इंटू R1n यूनिट वेक्टर, ये सारा ऐड किया गया है, ठीक है। इसको और सिंपल हम लोग लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, समेशन को सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये तो कॉमन है, और देखो इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है, Q1 सब में है, तो Q1 को भी हम लोग बाहर लिख सकते हैं, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी को हम लोग समेशन यही सिग्मा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर में ये वेरिएबल है Q2 Q3 Q4 से लेकर Qn तक, यानी कि यहाँ Qi वेरिएबल हम लोग लेते हैं, ठीक है। नीचे में क्या है, R1 12 है, 13 है, 14 है,
यानी कि पहला जो टर्म 1 है 1 तो सब में है, दूसरा टर्म वैरी कर रहा है 2 3 4 से लेकर n तक, यानी कि 1i हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। और स्क्वायर, और यहाँ ये वाला भी उसी प्रकार लिखो 1i, ठीक है ना। अब i जो है वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक देख सकते हो, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी 2 3 4 से लेकर n तक, यानी कि i 2 से लेकर कहाँ तक, n तक। तो इस प्रकार हम लोग इसको वेक्टर सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, समझ में आया, तो इसको नोट कर सकते हो।